तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजवीर मौर्य और आपका अपनी यूट्यूब चैनल फार्मालॉजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनवास टैबलेट के बारे में। इनवास टैबलेट जो है वो हाइपरटेंशन में दी जाने वाली एक मेडिसिन है। इनवास टैबलेट को जो है कैडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड बनाती है। तो आज हम जानेंगे इस मेडिसिन के यूज़ के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही जानेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि अगर हम इस मेडिसिन को लेते हैं तो ये मेडिसिन हमारे शरीर में जाकर कैसे काम करती है उसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही जानेंगे इसके कंपोजिशन के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन के अंदर कौन कौन से सॉल्ट मौजूद है और कितने डोज स्ट्रेंथ में है उसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही जानेंगे हम इसके सब्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन को और कौन कौन से ब्रांड नेम से आप मार्केट से ले सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही जानेंगे इसके साइड इफेक्ट, यानी कि अगर हम इस मेडिसिन को लेते हैं तो कौन कौन से दुष्परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही जानेंगे इसके प्रिकॉशंस के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन को अगर हम लेते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हम जानेंगे। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों को लेकर आता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी बीमारी में दे सकते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इनवास टैबलेट को मुख्यतः हम जो है हाइपर टेंशन में देते हैं, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को जो हाइपर टेंशन होता है तो इस मेडिसिन को उसमें दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को जो हार्ट फेल होता है, यानी कि अगर किसी का हार्ट फेल हो जाता है तो हम बहुत सारी मेडिसिन देते हैं, उसमें जो है इनवास टैबलेट को भी हम दे सकते हैं। अगर किसी मरीज़ को दिल का दौरा पड़ता है तो उसमें भी इनवास टैबलेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी और किडनी फेल में भी हम जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या डॉक्टर जो है इस मेडिसिन को रिकमेंड कर सकते हैं। हाइपरटेंशन, जैसा आप सभी को पता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। तो आप इस मेडिसिन को इन सभी बीमारियों में दे सकते हैं। तो ये थे इसके यूजेस। अब हम बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि ये मेडिसिन जो है कैसे काम करती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, इनवास टैबलेट जो है वो हाइपरटेंशन में दिया जाता है, यानी कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो उसको नॉर्मल करने के लिए इस मेडिसिन को दिया जा सकता है। तो डॉक्टर जो है आपको आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने के लिए इस मेडिसिन को दे सकते हैं। हाइपरटेंशन जो है हम उस कंडीशन को कहते हैं जब हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो अधिक बढ़ जाता है, यानी कि हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 जो है होता है। तो अगर किसी व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको हम हाइपरटेंशन का कंडीशन कहते हैं। ब्लड जो है वो एंजियोटेंशन 2 को एंजियोटेंशन रिसेप्टर से बाइंड होने से रोकता है। एंजियोटेंशन 2 जो है वो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। फर्स्ट टैबलेट का जो काम होता है वो यही होता है कि वो एंजियोटेंशन 2 को एंजियोटेंशन रिसेप्टर से बाइंड होने से रोकता है, जिससे जो है हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। तो ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। करते हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन के अंदर कौन कौन से सॉल्ट मौजूद हैं और कौन कौन से डोज स्ट्रेंथ में उसके बारे में हम जान लेते हैं। इनवास टैबलेट के अंदर जो है वो एनाल्प्रिल सॉल्ट मौजूद होता है और 5 mg तक ये डोज स्ट्रेंथ में आपको मिल सकता है। कंपोजिशन, अब हम बात करते हैं इसके सब्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि कौन कौन से ब्रांड नेम से आप इसको मार्केट से ले सकते हैं। और भी अगर आप इस मेडिसिन आपको इस ब्रांड नेम से, इनवास टैबलेट के ब्रांड नेम से आपको नहीं मिलती है तो और कौन कौन से ब्रांड नेम से आप जो है इसको मार्केट से खरीद सकते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इनवास टैबलेट को आप कैनवास टैबलेट के ब्रांड नेम से आप ले सकते हैं, जिसे जो है जाइडस कंपनी बनाती है। इसके अलावा आप एनाल्प्रिल के नाम से ले सकते हैं, जिसको वोक हेडेड लिमिटेड बनाती है। इसके अलावा आप टेनम जो है नाम से ले सकते हैं, जिसको कैपलेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाती है। तो ये ब्रांड नेम से आपको जो है मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी। तो अगर आपको इनवास टैबलेट नहीं मिलता है तो आप इस ब्रांड नेम से जो है आप मार्केट से ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, यानी कि अगर हम इस मेडिसिन को लेते हैं तो कौन कौन से दुष्परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अगर आप इनवास टैबलेट का यूज़ करते हैं तो आपको हो सकता है चक्कर आ सकता है, आपको जो है अनिद्रा हो सकती है, यानी कि आपको इंसोमेनिया हो सकता है, आपको जो है नॉइज़ा हो सकता है, यानी कि आपको मतली हो सकती है, हाइपोटेंशन हो सकता है, यानी कि आपका बीपी जो गिर सकता है, आपको डायरिया भी हो सकता है, दस्त भी हो सकते हैं, और साथ में जो है आपको एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, यानी कि जो है आपको आपके पेट के नीचे जो है वो आपके दर्द महसूस होगा। तो ये थे इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट, और ये जो साइड इफ़ेक्ट हैं ये जब हम मेडिसिन बंद करते हैं तो उस टाइम जो है चले जाते हैं। लेकिन अगर आपको जो है साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें, और कोई भी जो मेडिसिन है वो बिना डॉक्टर के कंसल्ट के ना लें। तो अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस के बारे में, यानी कि अगर हम इस मेडिसिन को लेते हैं तो कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो आपको जो है सबसे पहले शराब नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि अगर आप शराब पीते हैं तो आपका जो है कंडीशन जो है आपका बढ़ सकता है, यानी कि आपका हाइपरटेंशन बढ़ सकता है। शराब जो है हमारे हेल्थ और हार्ट दोनों के लिए अच्छा नहीं होता है, यानी कि आपके दिल के लिए भी ये बुरा है। इसके अलावा जो है आपको जो है सॉल्ट, यानी कि नमक का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। आपको अचार का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सॉल्ट
सॉल्ट अगर आप कुकिंग में करते हैं तो भी आपको जो है कम रखना चाहिए। इसके साथ ही आपको जो है डाइट पे भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको जो है तेल, घी और डीप फ्राइड फूड जो है उनको भी आपको बंद करना पड़ेगा। साथ ही जो है आपको जो है रोज़ रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। 45 मिनट तक जो है आपको शेयर करनी ही चाहिए। और आपको जो 8 घंटे की नींद अपनी पूरी करनी चाहिए। अगर आपको जो है हाइपरटेंशन से जो है कंट्रोल रखना चाहते हैं, अगर आपको हाइपरटेंशन मुक्ति चाहते हैं, तो इस मेडिसिन को अगर आप खाते हैं, उसके अलावा आप अगर इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको जो है आपके बीपी में काफ़ी कंट्रोल मिलेगा। तो ये थे दोस्तों इस मेडिसिन के यूजेस, कंपोजिशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैंने सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी। तो अगर आपको हमारे द्वारा बनाई हुई वीडियो अच्छी लगती है, आपको हमारे द्वारा बनाया हुआ कंटेंट अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज़ आप लोग लेकर आता रहूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।